Welcome friends, I Rahul Agrawal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcomes all of you on behalf of Guru KPU in our Mental Ability video lecture series. Today is our video lecture number 27. Still, we have covered topics direction, clock, calendar, series, average, profit and loss and पार्टनरशिप. जो अभी तक हमारे 26 लेक्चर्स हुए हैं उनमें सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं. आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. कौन सा? डाटा सफिशिएंसी. तो डाटा सफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नॉर्मली किसी भी एग्जाम्स में इसके 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. एक साथ पूरा सेट आते हैं. 4 से 5 क्वेश्चंस का एक साथ क्या आएगा, ग्रुप आते हैं. तो इस ग्रुप में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहेगी. कोई पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास. इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 5 से 7 मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है. तो इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. होगा क्या हमारे पास, एक तो प्रॉब्लम होगी. उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या होगा, आपके पास 2 स्टेटमेंट्स होंगे. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. तो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 स्टेटमेंट्स हैं. स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. शॉर्ट में क्या लिख दूंगा मैं इसको, S1 और. तो आपको ये बताना है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम आपको गिवन है उस प्रॉब्लम का क्या करना मुझे, सॉल्यूशन. जो प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम का रिजल्ट, सॉल्यूशन, आंसर कौन से स्टेटमेंट से आना पॉसिबल है. 2 हमारे पास, एक तो S1 और एक S2. आपको बताना है आंसर इसका S1 से आएगा या फिर, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. हो सकता है सिर्फ S1 से हो सकता सिर्फ, हो सकता दोनों से अलग अलग हो सकता दोनों को मिला के हो सकता दोनों को मिला के ही नहीं हो. तो यहाँ पे 5 टाइप के ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल हैं. क्या क्या हो सकता है. पहला ऑप्शन क्या हमारे पास, मतलब सिर्फ और सिर्फ S1 से ही उसका आंसर आएगा, सेकंड वाले से पॉसिबल नहीं. सेकंड क्या हो सकता है ऑप्शन, डेट मीन्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड से 1 से पॉसिबल नहीं. थर्ड क्या हो सकते हैं, आइदर S1 और डेट मीन्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन S1 से भी आ सकता है, साथ ही साथ किससे आ सकते हैं, दोनों से आना पॉसिबल है. फोर्थ क्या हमारे पास, बोथ S1 एंड S2. दैट मीन्स दोनों से इंडिविजुअली नहीं आएगा, लेकिन दोनों को मिक्स कर दें तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा. तो क्या होगा, बोथ S1 एंड S2. फिफ्थ क्या हमारे पास, नाइदर S1 नॉर. दैट मीन्स उसका ना तो सॉल्यूशन S1 से आएगा ना ही सॉल्यूशन किससे आएगा, S2 से. मतलब दोनों को मिला के भी आंसर आना पॉसिबल नहीं. तो क्या प्रोसेस रहेगी, एक प्रॉब्लम गिवन है, उस प्रॉब्लम के लिए कितने स्टेटमेंट्स हमारे पास, 2 सेंटेंस, 2 स्टेटमेंट, 2 इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी. आपको बताना क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन S1 से होगा या फिर S2 से होगा. पहले दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं. पहले सिर्फ S1 को देखिए, क्या सिर्फ S1 से आ सकता है क्या. फिर सिर्फ S2 को देखते हैं, ओनली S2. हो सकता है केवल S1 से S2 से नहीं है, हो सकता है केवल S2 से S1 से ना हो सकता है दोनों से अलग अलग आ जाए. S1 से भी आ रहे हैं, साथ में किससे आ रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, इधर S1 और. हो सकता है दोनों से इंडिविजुअली आना पॉसिबल, तो फिर दोनों को मिक्स कर दीजिए. हो सकता है दोनों को मिला के आ जाए, बहुत S1 एंड. हो सकता है दोनों को मिक्स करने पर भी आंसर नहीं आए, तो क्या होगा, ना इधर S1 और S2. तो यहाँ पे 5 टाइप के ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, किसी भी टॉपिक की प्रॉब्लम हो सकती है. प्रॉब्लम प्रॉफिट लॉस की हो सकती है, पार्टनरशिप, सीरीज, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो हम डाटा सफिशिएंसी के खूब सारे क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा. कम से कम भी 20-25 क्वेश्चन अपन इसके सॉल्व करेंगे. इससे आपके 2 प्रॉफिट हैं. प्रॉफिट लॉस आपका क्या होगा, डाटा सफिशिएंसी तो साथ साथ हो ही रहे, साथ में मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स और सॉल्व हो जाएगी. तो हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन में डिसाइड करना है. ये आप समझ गए होंगे, 5 ही ऑप्शन होंगे. तो कब कौन सा आंसर होगा, कैसे होगा, वो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो देखिए फ्रेंड्स, पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं हम डाटा सफिशिएंसी की.
एक आपको क्वेश्चन या प्रॉब्लम गिवन होगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए होंगे। प्रॉब्लम की आपकी व्हेन वाज राम बोर्न, तो आपको ये बताना है राम का बोर्न कब हुआ था। कब हुआ था उससे मतलब नहीं, आपको कौन से स्टेटमेंट से इसका आंसर आ सकते हैं, S1 से आएगा या फिर S2 से आएगा। तो पहले दोनों को इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ S1 को कंसिडर करेंगे, फिर सिर्फ S2 को कंसिडर करते हैं। तो पहले सिर्फ S1 पे फोकस करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राम की मैरिज कब हुई थी, इस डेट को हुई थी, और राम तब कितने का था, 26 ईयर्स का था। तो यहाँ से पता चल जाएगा राम का बोर्न कब हुआ था, इससे 26 ईयर्स बिफोर। डेट मीन्स यहाँ से राम की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी वो 20 मई। कितना माइनस कर दीजिए यहाँ पे 26 माइनस करूँगा तो क्या होगा 98, 88 और 78, तो 1978। तो यहाँ से पता चल रहा है मुझे, तो S1 से आंसर आना पॉसिबल है। अब अपन फोकस करते हैं कहाँ पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, राम इज 4 ईयर्स यंगर देन श्याम। ओके, यदि आपको श्याम को बता दो राम को अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं, वो मतलब श्याम ने सेलिब्रेट क्या किया था अपना इस 20th बर्थडे नाउ इट इज। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, नाउ इट इज। तो यहाँ पे यदि एग्जैक्ट डेट होती हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमें पता चल जाता श्याम का कब हुआ था 20 का है, तो राम कितने का होता वहाँ पे 16 का होता, तो हम उससे माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउ इट इज। नाउ इट इज मतलब इन दिनों, कब, एग्जैक्ट ड्यूरेशन है क्या, तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इससे इसका आंसर आना पॉसिबल नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ किससे आ रहा है आंसर, S1 से, तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली S1। स्टेप से आप डाटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम किसी भी वैरायटी की हो सकती है, टाइम के बारे में आ सकता है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, सीरीज, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ताकि ये तो कवर हो ही होगा, साथ में मल्टीपल वैरायटी की प्रॉब्लम्स और हमारी कवर हो जाएगी। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं अपन। द प्रॉब्लम इज फाइंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आपको बताना है क्लास में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, नंबर्स नहीं बताने, गर्ल्स और बॉयज का नंबर का रेशियो क्या वो बताना है। इसके लिए 2 सेंटेंस गिवन आपको, S1 और S2 आपको बताना है। आंसर किससे आना पॉसिबल है, S1 से S2 से, दोनों को मिला के ही, दोनों से इंडिविजुअली, दोनों को मिला के ही नहीं है। तो दोनों को पहले इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे। पहले फोकस करते हैं कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ S1। क्या फर्स्ट में हमारे पास देयर आर 1/3 गर्ल्स इन ए क्लास। तो S1 से क्या पता चल रहा मुझे, 1/3 गर्ल्स मतलब 1 गर्ल है तो बॉयज़ कितने हैं, 2 गर्ल्स हैं। 3 मान लो पूरे मेंबर हैं, गर्ल्स कितने उसमें से 1, तो बॉयज़ कितने होंगे 2। रेशो आ रहा ही नहीं आ रहा यहाँ पे, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो पूछा हमसे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 1/3 गर्ल्स, डेट मीन्स टोटल मेंबर यदि 3 है तो उसमें से 1 क्या होगी, गर्ल होगी, तो रिमेनिंग कितना है 2, वो क्या होंगी बॉयज़। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आ गया कहाँ से, 1 से, तो इंडिविजुअली 1 से आना पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं किस पे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मेंबर्स कितने क्लास में, तो सिर्फ इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा क्लास में मेंबर कितने हैं, 60, कुछ भी बॉयज़ गर्ल्स कुछ पता चल रहा है यहाँ पे, तो इंडिविजुअली S2 से आना पॉसिबल। तो इसका आंसर किससे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 से, तो आंसर क्या होगा, ओनली S1। अभी आंसर क्या होगा, ओनली S1। कि तुम इस क्वेश्चन में हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दूं, मैं यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे रेशियो की जगह क्या पूछता मैं, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यदि क्वेश्चन में हम हल्का सा चेंज कर देते हैं तो आंसर क्या होगा। अब देखिए S1 नंबर पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, यहाँ से सिर्फ रेशियो पता चल रही है। केवल सेकंड से क्या पता चल रहा है, मेंबर पूरे कितने हैं 60, बॉयज गर्ल्स का पता नहीं चल रहा है, तो दोनों से ही इंडिविजुअली अभी नहीं आएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स ना तो इससे पता चलेगा ना ही इससे पता चलेगा, अलग अलग नहीं पता चलेगा। यदि हम दोनों को कंबाइंड कर दें तो क्या होगा, इन दोनों को कंबाइंड करने पे ये मुझे पता मेंबर्स कितने हैं और रेशियो क्या उसका 2/1 का, तो यहाँ से दोनों को मिला के पता चलेगा कितने बॉयज़ हो कितने हैं। तो 60 में से क्या है, डबल बॉयज़ है, सिंगल के हैं गर्ल है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेशियो मेंबर कितने हो गए 40 और डेट मीन्स बॉयज़ कितने होंगे क्लास में, गर्ल्स कितने होंगी क्लास में। तो नंबर कहाँ से पता चल रहा है, मैं दोनों को मिला के, तो इस वाले केस में आंसर क्या होगा, बोथ S1 एंड S2।
आंसर क्या होगा, डिपेंड इस पे करेगा आपका क्वेश्चन के। यदि रेशियो था क्वेश्चन तो यहाँ पे आंसर किससे आ रहा है, सिर्फ S1 से। नंबर पूछता तो आंसर किससे था, बोथ S1 एंड S2। गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ द प्रॉब्लम इज फाइंड नंबर ऑफ सन्स ऑफ सीता। तो यहाँ पे स्टेप की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन। स्टेप की क्वेश्चंस क्या कराते हैं, ब्रदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, सिस्टर, सन, चाइल्ड, ये सारी प्रॉब्लम कौन सी कहलाती है, ब्लड रिलेशन। ये अपना एक टॉपिक भी चलेगा अलग से, ब्लड रिलेशन क्या होते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में इसके कुछ बता देता हूँ क्या यह तरीका रहेगा यहाँ पे। तो यदि कोई भी प्रॉब्लम जो रिलेट करती है किससे, ब्लड प्रॉब्लम से, उसमें आपको सिंबल्स यूज में लेना चाहिए ताकि हम इजीली उसको इवेल्युएट कर सकें। तो क्या सिंबल्स यूज में लेते हैं हम यहाँ पे, प्लस किसके लिए यूज में लेंगे हम, और माइनस यूज में लेंगे किसके लिए हम, फीमेल के लिए। तो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल चलेंगे यहाँ पे, +4 मेल, -4 फीमेल। सेकंड, यदि जनरेशन गैप है तो ये वाला सिंबल यूज में लेंगे। ये क्या होगा, पेरेंट, ये क्या होगा, चाइल्ड। ये क्या होगा, पेरेंट, मदर, फादर कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा, सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है। सेम लेवल पे है, ये इसको शो कर रहा है सिबलिंग्स, ये इसको शो करेगा सिबलिंग्स, मतलब जिनके पेरेंट क्या हो, सेम, वो क्या कहलाएंगे, सिबलिंग्स। और यदि रिलेशन किसका है, हस्बैंड और वाइफ का है, तो हम उसको इस वाले सिंबल से शो करते हैं। एक हस्बैंड होगा, एक क्या होगी हमारे पास, ये क्या होगा, हस्बैंड, ये क्या होगी यहाँ पे। तो सिंबल्स आप कुछ भी यूज में ले सकते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल्स ये हैं, इनको यूज में लेने से आपकी प्रोसेसिंग क्या होती है, ईजी हो जाएगी। +4 मेल, -4 फीमेल, पेरेंट चाइल्ड, जनरेशन गैप आ रहे हैं, सिबलिंग्स है तो ये वाला सिंबल यूज में आएगा, और हस्बैंड वाइफ है तो ये वाला सिंबल। बाकी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन इनको यूज में लेना चाहिए। ये तो हम ब्लड रिलेशन जो अपन बाद में अलग से भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछे हैं, सीता के कितने सन। पहले केवल 1 को देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है हमें, भरत और लक्ष्मण क्या है, ब्रदर है किसके, राम। तो ये राम, ब्रदर मतलब सेम जनरेशन, तो ये भरत, और ये क्या हुआ, तो केवल 1 से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, सीता को कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ भी पता नहीं चाहिए। कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करना है, कॉमन सेंस अप्लाई, जीके अप्लाई नहीं करना आपको अपना। सेकंड में क्या होगा, क्या आप सोचते हो सीता के 2 सन थे, लव और कुश, वो कॉमन सेंस नहीं लगेगा, जीके नहीं अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, राम्स फादर, मतलब ये राम, ये राम के फादर। राम के फादर कौन है, ब्रदर है, किसके ब्रदर है, सीता के हस्बैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीता, ये सीता की क्या हुए, हस्बैंड, सीता सीता के हस्बैंड। तो राम के फादर क्या है, राम के फादर ब्रदर है, ब्रदर है किसके, सीता के हस्बैंड के। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि सीता के कितने सन है, ये तो किसके सन है, यहाँ पे होता तो सीता के सन होते, ये तो सीता के हस्बैंड के ब्रदर के सन है, तो सीता के सन यहाँ से भी पता नहीं चल रहे, तो केवल सेकंड से भी पता नहीं चलेगा। फिर क्या देखते हैं, दोनों से इंडिविजुअली नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करते हैं, क्या दोनों को कंबाइन करने भी पॉसिबल है क्या। तो कंबाइन करने पे क्या होगा, राम लक्ष्मण भरत, ये क्या ब्रदर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या गया लक्ष्मण, यहाँ पे क्या गया, तो इससे भी सीता का कोई लिंक नहीं होगा। ये क्या है, सीता के हस्बैंड के ब्रदर के सन है, ना कि सीता के, तो यहाँ से भी हमें पता नहीं चलेगा। तो दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा, तो यदि दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा तो आंसर क्या होगा उसका, नाइदर, जो भी S1 S2 1 सेकेंड ए बी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकेंड, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या एक सिंगल टॉपिक नहीं है, मल्टीपल टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये क्वेश्चन इसका आ गया यहाँ पे ब्लड रिलेशन, इसके पहले वाला किसका था, रेशो का था, समझ आ रहा है, इसके पहले वाला किसका था, कैलेंडर का था। तो मल्टीपल वेराइटी की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम कवर करेंगे, तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस के हम करेंगे।
आने वाले लेक्चर्स में। आज अपने 3-4 प्रॉब्लम्स की इसकी, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स इसकी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर और यूट्यूब चैनल gurukrp.com। थैंक यू एंड थैंक यू।